Okay, good afternoon. We'll see this new discipline, that is the town planning. Okay, town planning. We'll read the slide first, and afterwards I will give the brief introduction about this town planning. Town planning means planned and controlled growth of the town by dividing town into the different uses land uses zones and the regulating building construction to provide better environment for the people of the town. बघा, town planning is the planned and the controlled growth of the town by dividing town into the different land zones. बघा, वेगवेगळ्या टाईपचे झोन्स आहेत. कुठल्या कुठल्या टाईपचे झोन आहेत ते सेकंड लाईनला दिलेले आहेत बघा. त्या ठिकाणी रेसिडेन्शियल झोन असेल, कमर्शियल असेल, रिक्रिएशनल असेल किंवा इंडस्ट्रियल झोन्स. आता आपली एक सिटी आहे, एखादं टाउन आहे, तर टाउनमध्ये बघा वेगवेगळ्या टाईपचे बिल्डिंग आहेत. त्यामध्ये काही रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स असतील, काही कमर्शियल बिल्डिंग्स असतील, काही रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स असतील, इंडस्ट्रियल झोन्स असतील. तर हे जे वेगवेगळ्या टाईपचे झोन्स आहेत, वेगवेगळ्या टाईपचे झोन्स आहेत, तर त्याला आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू प्लॅन दिस होल प्लॅन द डिफरंट टाइप्स ऑफ द zones in such a way that our town will be become a beauty town. Okay, and second thing is that controlled growth साठी that will be helpful. That will be divided into the town into the different land. जी काही लँड असणार आहे का स्मॉल साईजच्या लँड मध्ये आपल्याला काय करायचंय, वी हॅव टू गो फॉर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द झोन्स. कुठल्या कुठल्या टाइपचे झोन्स त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होणार आहेत, देर आर दी addition of the zones which are the residential, again commercial, recreational असेल किंवा industrial zones, या सगळे all the zones should be present into the town, but they should be planned in such a way that our town will be become a beauty town and the systematic town. आपला टाउन कसं करायचं, वी हॅव टू मेक आवर टाउन ॲज अ सिस्टमॅटिक टाउन. ॲज अ सेकंड पॉईंट इज द वी हॅव टू मेक आवर टाउन ॲज अ ब्युटी टाउन. In that aspect, we have to go for the dividing the cross-sectional area of the town into the different zones. That are the zones are nothing but a residential, commercial area, residential area. Again, there is a recreational area. Again, there is a industrial zones. Means industrial जे काही इंडस्ट्री जे का असणार आहेत, इंडस्ट्री त्या एका साईडला पाहिजेत. सेकंड वन इज द रेसिडेंशियल बंगलोज है तो वो एक साइड चाहिए, कमर्शियल बैंक वगैरह है तो वो एक साइड चाहिए. ऐसा हमें क्या करना है, हमारे जो लैंड है, हमारे जो टाउन है, उसकी जो लैंड होती है उसको क्या करना चाहिए, हमें डिवाइड करना चाहिए. और उसको हम जोन्स बोलेंगे. रेसिडेंशियल जोन ये है, उधर हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल रिलेटेड पार्ट अलग है. अगेन इंडस्ट्रियल जोन है तो ये है, कमर्शियल है तो ये है. इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारा टाउन का प्लानिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. दैट विल बी कम अंडर दिस टाउन प्लानिंग. एंड दैट लैंड, जो भी लैंड होती है वो शॉर्ट लैंड चाहिए. जो भी लैंड है वो कम लैंड में हमें सब टाइप के जोन्स क्या करने, उधर इन्वॉल्व करने हैं in such a way that that town should be a systematic town. And second thing is that whatever the beauty of that town will be goes on increases. And second thing is that is the environment for the people of the town. And in such a way that if we regulate this systematic plan of the town, systematic जर त्या ठिकाणी टाउनचं प्लॅनिंग असेल, डिझायनिंग असेल, वेगळे क्रॉस वेगळे झोन्स आहेत ते सेपरेट असतील, तर त्या ठिकाणी ऑटोमॅटिकली काय होऊ शकतं, तर आपल्याला बेटर एन्व्हायरमेंट त्या ठिकाणी मिळू शकते फॉर द ह्युमन हेल्थ. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे त्या ठिकाणी बघा, फ्लोअर स्पेस इंडेक्स अँड अदर बायलॉज आर फिक्स्ड टू गाइड एंड दे रेगुलेट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. कौन से भी टाइप का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, उधर हमें जो भी बायलॉज है वो सब सेटिस्फाइड होना चाहिए एज फार एज द टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग में से ही हमें क्या अथॉरिटीज है जो हमारा प्लान क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं. तो जो भी बिल्डिंग है उसके जो हिसाब से जो भी बायलॉज आएंगे वो सब बायलॉज क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए एज फार एज द टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज. एंड उधर एक इधर वर्ड है दैट इज द फ्लोअर स्पेस इंडेक्स. व्हाट इज मीन बाय दिस फ्लोअर स्पेस इंडेक्स, तर फ्लोअर स्पेस इंडेक्स इज नथिंग बट हमारा जितना प्लॉट है वो उसमें से प्लॉट में से हम कितना एरिया हम हमारे घर बनाने के लिए हम यूज करते हैं. दैट इज नथिंग बट अ फ्लोअर स्पेस इंडेक्स. मीन्स अमाउंट ऑफ एरिया, टोटल एरिया
एंड उसमें से हम कितना एरिया हमारे बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए हमारा 200 मीटर स्क्वायर का एरिया है, लेकिन उसमें से हम 150 मीटर स्क्वायर इतना एरिया हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज इक्वल टू द दैट 150 मीटर स्क्वायर दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर आवर हाउस एंड डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर, that is the floor space index. Okay, in this way whatever the bylaws that should be satisfied through the government bodies or the town planning authorities. आणि आपल्याला टाउन प्लॅन फॉर टाउन्स अँड सिटीज मास्टर प्लॅन फॉर टाउन प्लॅनिंग स्कीम्स आर प्रिपेअर्ड टू अकॉमोडेट future growth of town in better way. Planning of very large area covering several towns and villages is known as the regional planning. बघा जो भी प्लान है बिल्डिंग का हमारा क्या करना है, एक्सपांड करना है, फ्यूचर ग्रोथ करना है, तो उसके लिए जो भी प्लानिंग रहेगा वो सभी का स्टडी इधर टाउन प्लानिंग में आता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सभी को समझ आया क्या टाउन प्लानिंग मतलब क्या? हमारे टाउन का क्या करना है, हमें सिस्टमैटिक मैनर से क्या करना है, प्लानिंग करना चाहिए। वो प्लान हम किसके हिसाब से करते हैं, जोन के हिसाब से करते हैं। वहाँ डिफरेंट टाइप के जोन से, कौन कौन से जोन से, रेसिडेंशियल होगा, कमर्शियल होगा, रिक्रिएशनल होगा, इंडस्ट्रियल जोन से, ये अलग अलग टाइप के जोन से। तो हमें क्या करना है, सभी जोन्स को क्या करना है, सिस्टमैटिक वे से डिवाइड करना है। जो भी हमारी लैंड है, जो भी टाउन की लैंड है, वो सिस्टमैटिक वे से इसी जोन में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट फॉर द पीपल्स मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा पीपल के लिए इन द टाउन। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो भी हम बिल्डिंग उधर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, वो जो भी रहेगा, कमर्शियल रहेगा या तो डिफरेंट टाइप के जोन्स रहेंगे, उधर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, बायलॉज है, वो सब क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए एज पर एज द टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज। उधर फ्लोर स्पेस इंडेक्स दैट इज द न्यू कंसेप्ट। क्या है वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स? मतलब क्या आता है, जो भी प्लॉट एरिया है हमारा, उसमें से हम हमारे बिल्डिंग के लिए कितना यूज करते हैं, दैट इज कम अंडर दिस फ्लोर स्पेस इंडेक्स। व्हाट इज इट रेशियो? फ्लोर स्पेस इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी हमारा प्लॉट एरिया है उसमें से हम कितना यूज करते हैं। देखिए हमने 150 मीटर स्क्वायर इतना यूज किया है और हमारा 200 मीटर स्क्वायर इतना टोटल हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 200 मीटर स्क्वायर, दैट इज द फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगेन ये जो स्टडी है, ये बायलॉज, अगेन फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये सभी क्या करते हैं, टू रेगुलेट, ये बायलॉज क्या करते हैं, टू रेगुलेट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और इसके हिसाब से हमें क्या करना है, टाउन्स एंड सिटीज के लिए मास्टर प्लान भी बनाना है। जो भी फ्यूचर एक्सपांड होगा हमारा टाउन, तो उसके लिए क्या करना है, जो कुछ जो प्लानिंग करना चाहिए, स्कीम्स आर प्रिपेयर टू अकोमोडेट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द टाउन इन बेटर वे। इसके लिए हमें टाउन का मास्टर प्लान ऑफ द टाउन प्लानिंग स्कीम्स आर प्रिपेयर टू अकोमोडेट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द टाउन इन द बेटर वे। उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा और दैट विल बी कम अंडर द cities and towns. Several towns and the cities is known as the regional planning, means town planning that is come under the हमारे जो भी जोन है टाउन के, उसका हमें क्या करना है, सिस्टमेटिक वे से हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है। जो प्लानिंग हम करेंगे वो प्लानिंग हमारे डिफरेंट जोन के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो भी एनवायरनमेंट उधर रहेगा ड्यू टू दिस डिवाइडेशन ऑफ द जोन्स, दैट विल बी बेटर फॉर द ह्यूमन। एंड हमें एक सेकेंड पॉइंट उधर ध्यान में रखना चाहिए, जो भी है वो भी हमारे फ्यूचर स्कोप जो है, हमारे एक्सपांशन हो जाएगा, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग भी हमारे माइंड में रख सकते हैं। ये सभी का स्टडी हमारे टाउन प्लानिंग में आता है। इसके हिसाब से हमारा टाउन सिस्टमैटिक अच्छा लगना चाहिए, उसका मैनेजमेंट जो भी है वो भी एज पर द जोन्स रहना चाहिए। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू गेटिंग टाउन प्लानिंग? समझ आया क्या आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then Yes, write ma'am. down this planning, that discipline. Write down town planning. We'll move towards the next discipline. Then write down town planning. Town planning. लिहिताय का सगळे? ओंकार? Yes, ma'am. Okay. Town planning Yes, ma'am. means. Town planning means. Town planning means planned and controlled growth of
controlled growth of town, controlled growth of town by dividing by dividing by dividing by dividing town into by dividing town into different land different land different land use zones different land use zones and regulating regulating building construction regulating building construction regulating building construction building construction to provide to provide to provide better environment better environment better environment for the peoples for the people for the people for the people of the town for the people of the town full stop in the town planning areas 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 of town of town of town are divided into in the town planning areas of town are divided into are divided into residential residential commercial commercial recreational recreational and industrial zones industrial zones industrial zones which is called zoning which is called zoning full stop floor space index floor space index floor space index and floor space index and other bylaws floor space index and other bylaws
are fixed are fixed are fixed to guide are fixed to guide and regulate the building construction. Regulate the building construction. Full stop. For towns and cities for towns and cities master plan for towns and cities master plan for master plan for town planning schemes are prepared to accommodate future growth of town future growth of town future growth of town in better way full stop. Planning of very large area planning of very large area covering several towns and villages is known as regional planning completed. All of you completed up to this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll move towards the Yes, next ma'am. slide. समझ आया क्या सभी को टाउन प्लानिंग का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? टाउन प्लानिंग का हमें क्या करना है, टाउन को सिस्टमेटिक बनाना है, उसके ग्रोथ के लिए भी वो अच्छा होगा, जो भी टाउन में पीपल्स रहते हैं उनके लिए भी वो अच्छा एनवायरनमेंट देगा, जो भी जोन से रेसिडेंशियल कमर्शियल रिक्रिएशनल इंडस्ट्रियल जोन्स हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके उसके बाद हमें जो भी फ्लोर स्पेस इंडेक्स या तो बायलॉज जो भी रहते हैं वो सब क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस. और उसके बाद हमें हमारे ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो टाउन का प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर कुछ एक्सपांशन करना है टाउन का, तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे माइंड में वो प्लान भी रहना चाहिए. दैट ऑल आर कम अंडर दिस टाउन प्लानिंग. ओके नेक्स्ट स्लाइड दैट इज द आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग. बघा हमने देखा टाउन प्लानिंग, अभी हम देख रहे हैं इधर आर्किटेक्चर एंड द टाउन प्लानिंग. तो आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग देखिए इसमें क्या है, गिविंग ब्यूटी टू द बिल्डिंग इन द आर्किटेक्चर, गिविंग ब्यूटी टू the buildings is a architecture, enhancing the appearance, maintaining the heritage.
बघा इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, टाउन प्लानिंग देखा हमने, टाउन प्लानिंग में क्या करना है, हमें टाउन का सिस्टमैटिक मैनर से क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। अभी इधर हम क्या कर रहे हैं, ये जो टाउन हमें बनाना चाहिए उसको हमें क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है। इसको हमें क्या करना है, गिविंग ब्यूटी टू द बिल्डिंग्स इज अ आर्किटेक्चर, मीन्स हमें जो भी बिल्डिंग्स है उधर उसको हमें क्या करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है। दैट इज कम अंडर दिस द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग इज अ आर्किटेक्चरल। हमें जो अपीयरेंस रहता है बिल्डिंग का, जो अपीयरेंस है उसको क्या करना है, हमें ब्यूटिफिकेशन उसका करना है। सेकेंड थिंग, मेंटेनिंग हेरिटेज, जो भी हेरिटेज है, जो भी उधर कौन सा सिटी है उसके हिसाब से उधर कौन से टेम्पल है, कौन सा भी वो हेरिटेज करना चाहिए, मतलब उसको भी मेंटेन करना चाहिए, कौन से प्लेस पर चाहिए, कहाँ वो सिस्टमेटिक मैनर से वो हेरिटेज का प्लानिंग हो करना है, डिजाइनिंग करना है, वो सब जो आता है आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग में आएगा। उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सिटीज एंड द टाउन्स, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट प्लानिंग ऑफ लेआउट। प्लानिंग ऑफ लेआउट मतलब हम पूरा टाउन का प्लानिंग करेंगे, उसका लेआउट बनाएंगे। उसके बाद प्लानिंग ऑफ द रोड, जो भी रोड एंटर करने वाले हैं, एग्जिट करने वाले हैं, उसका हमें प्लानिंग बनाना चाहिए। उसके बाद सेपरेटिंग द कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एकेडमिक एंड द इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी टाउन में एरिया आने वाला है तो सभी एरिया को, जो भी जोन्स है सभी जोन्स को हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग ऑफ ग्रीन बेल्ट, मीन्स कहाँ ग्रीनरी रहेगा, ग्रीन गार्डन है या तो कौन सा है तो वो ग्रीन बेल्ट कहाँ रहेगा। उसके बाद प्लानिंग सीवेज डिस्पोजल यूनिट, जो भी सिटी में सो भी सीवेज डिस्पोजल, अभी जितने बिल्डिंग्स है कौन से, सभी बिल्डिंग में से जो भी सीवियर लाइन्स होते हैं वो सबका कलेक्शन एक साइड होता है, तो उसका प्लानिंग वो कहाँ डिस्पोजल करेंगे, दैट इज द सीवेज डिस्पोजल यूनिट्स। उसके बाद जो प्लानिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर स्टोरेज यूनिट्स, में जो भी वाटर है तो वो सीवेज जो डिस्पोजल आता है उसको हमें क्या करना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू रिसाइकलिंग करके वाटर प्यूरिफिकेशन करना है। सेकेंड पॉइंट, वाटर स्टोरेज यूनिट का है। तो ये सभी जो है पॉइंट्स, these are the very important part into the town that all are required for the making of the systematic town। तो उसको हमें क्या करना है, उसका सभी का प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, दैट इज फॉर द इंक्रीजिंग द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन, दैट इज नथिंग बट आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग। इसमें से बहुत सारे कंपार्टमेंट है, कौन से लिखे इधर, प्लानिंग ऑफ लेआउट, पहले हमें लेआउट करना चाहिए प्लानिंग टाउन का, उसमें से रोड का आएगा, कितने रोड हुए और डिफरेंट सिटीज का कनेक्शन करके एक टाउन को कनेक्शन किया तो कौन से टाइप के रोड है उसका लेआउट करना चाहिए हमें, रोड का कनेक्शन है। उसके बाद कौन से भी टाइप के जोन्स है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, एकेडमिक है या तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो एरिया हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद जो भी प्लानिंग ग्रीन बेल्ट, जो भी गार्डन वगैरह रहेगा तो उसका प्लानिंग। उसके बाद जो भी सीवेज डिस्पोजल, जो भी हमारे बिल्डिंग्स है उसमें से सीवियर लाइन्स थ्रू जो भी डिस्पोजल होने वाला है तो वो सीवेज डिस्पोजल एक पूरे सिटी का, पूरे टाउन का एक साइड होना चाहिए, दैट इज द सीवेज डिस्पोजल यूनिट उसको बोलेंगे। उसके बाद प्लानिंग ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड द वाटर स्टोरेज यूनिट, जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सिटी में रहता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कौन से एरिया में चाहिए, उसमें से जो क्लीन वाटर है वो हमें पूरे सिटी को देना है तो उसका स्टोरेज टैंक कहाँ होना चाहिए, वो अंडर ग्रेविटी वाटर सभी सिटी को मिलना चाहिए। ये जो भी फैक्टर्स है ये सभी का स्टडी मतलब इधर आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग में आता है। ओके तो यहाँ जो भी जोन्स रहेंगे सभी जोन्स के हिसाब से जो भी हमें क्या करना है, उधर डिस्ट्रीब्यूशन करना है सिस्टमैटिक वे से, अच्छे से करना चाहिए, उसमें उसके हिसाब से करना चाहिए कि हमारे जो टाउन है, बिल्डिंग्स है, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए और ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन विल बी goes on increases, that all parameters are come under this architectural and the town planning। all of you getting this? समझ आया क्या सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को समझ आया Yes. क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, then ma'am. write down this architectural and the town planning in your notebook. Next discipline, architectural and town planning. Architecture and town planning. Architecture and town planning. Points, write down, giving beauty to building, giving beauty to the building, giving beauty to building, giving beauty to building is architecture, giving beauty to building
is architecture. Is write down below this. Enhancing the appearance. Enhancing the appearance. Enhancing the appearance. Maintaining heritage. Maintaining heritage. Maintaining heritage. Below this, proper planning of towns and cities. Proper planning of towns and cities. Proper planning of town and cities. Planning the layout. Planning the layout. Below this, planning the road. Planning the road. Third one, separating the commercial, comma, residential, comma, academic, and industrial areas. Industrial areas. Below this, planning green belt. Below this, planning sewage disposal units. Planning of sewage disposal units. Planning of sewage disposal units. And last, planning of water treatment plants. Planning of water treatment plants. Planning of water treatment plants and water storage units. Water storage units. Full stop. ठीक है. रोहित काळे, ठीक आहे. काय समजलं तुम्हाला यामधून सांगा. आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, इसमें से क्या समझ आया बोलिए पटपट, फास्ट. What do you understand from this discipline, architectural and town planning? गणेश, बोला पटपट. चेतन, निकिता, मेघा, प्रियंका, दीपाली. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then tell me the architectural and town planning. काय समजलं तुम्हाला यामधून, या डिसिप्लिन मधून काय समजलं?
आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा टाउन का प्लानिंग हमने देखा तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अभी बिल्डिंग का क्या करना है, हमें अपीयरेंस इंक्रीज करना है। तो बिल्डिंग को हमें जो भी बिल्डिंग है उसका अपीयरेंस इंक्रीज करना है, टाउन का भी ब्यूटिफिकेशन है वो हमें क्या करना है, इंक्रीज करना चाहिए। वही आता है जो आर्किटेक्चरल एंड टाउन प्लानिंग में, और उसके हिसाब से हमें डिफरेंट क्या करने हैं, लेआउट में डिवाइड करना है हमारा पूरा सिटी, हमारा पूरा टाउन। कौन कौन से आएंगे, तो प्लानिंग ऑफ रोड्स, अगेन सेपरेटिंग दिस कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल एरिया, जो उसका डिवाइडेशन करेंगे। ग्रीनरी कहाँ है, वो गार्डन वगैरह है तो वो उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो भी सीवेज डिस्पोजल यूनिट्स है उसको हम एक साइड डिवाइड करेंगे। सीवेज डिस्पोजल में हमें पूरे सिटी का क्या करना है, कलेक्शन करना है वो सीवियर लाइन्स थ्रू, तो उसका एक यूनिट करेंगे। और उसके बाद जो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से वाटर प्यूरिफाई हम करेंगे। उसके बाद वो स्टोरेज है, वो वाटर स्टोरेज यूनिट्स भी बनाएंगे। इसके हिसाब से हमें पूरा टाउन का प्लानिंग ऐसा करना है कि ब्यूटिफिकेशन, उसका सिस्टमेटिक प्लानिंग भी चाहिए। वह हम हमारे जो भी एक्सपांशन करना है तो वो जो फ्यूचर प्लान है वो भी हमारे माइंड में हम रख के क्या करेंगे, हमारे टाउन का आर्किटेक्चरल एंड द टाउन प्लानिंग करेंगे। समझ आया क्या सभी को? समजलं का सगळ्यांना? होय मॅडम. हा, आता सांगा Yes, बघू मला ma'am. एकदा हो, ma'am. एका ह्याच्यामध्ये 2 मिनिटामध्ये सांगा, परत पुढची नेक्स्ट स्लाइड घेऊ. पटपट बोला. काय समजलं टाउन प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरल टाउन प्लॅनिंग? Architecture means giving beauty to the building. आर्किटेक्चर, ओके. आर्किटेक्चर इज नथिंग बट गिव्हिंग ब्युटी टू द बिल्डिंग्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. हा, आणखी काय समजलं, काय करायला लागेल मग त्या ठिकाणी मला फॉर टाउन प्लॅनिंग? एरिया डिवाइड करायला लागेल की नाही, बोला पटपट. Area divide करायला लागेल ma'am. Area dividation, in which zones we have to divide our area of town? Before town planning, we should do Commercial, the proper residential, planning of academic, where industrial. Which commercial area, again there is a residential, academic and the industrial area. नेक्स्ट आणखी काय करावं लागेल, कशाचं प्लॅनिंग करावं लागेल, लेआउट करावं लागेल आपल्याला? Water road planning, treatment. commercial, Planning Okay, in what- green belt, ma'am. academic, industrial, Sewage, roads Well, असतील, gardens असतील. treatment plants and water. planning layout, road, ओके, सिवेज डिस्पोजल असतील तर त्याचं युनिट सेपरेट करावं लागेल आपल्याला. वॉटर ट्रीटमेंट असेल तर वॉटर प्युरिफिकेशनसाठी जो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे तो त्याचं आपल्याला युनिट करावं लागेल. आणि वॉटर स्टोरेज जे युनिट्स आहेत त्याचं आपल्याला युनिट करावं लागेल. दीज ऑल द युनिट्स, ऑल द लेआउट ऑफ द टाउन दॅट शुड बी इन अ सिस्टमॅटिक वे. त्या ठिकाणी जेव्हा आपण प्लॅनिंग करतो त्या प्लॅनिंगमध्ये आपलं फ्युचर प्लॅन पण त्यामध्ये ॲडिशन असलं पाहिजे. अँड इन दिस प्लॅनिंग विल गेट द आर्किटेक्चरल अँड द टाउन प्लॅनिंग. आणि आपल्या टाउन पूर्ण कसं दिसलं पाहिजे, दॅट इज द ब्युटी टाउन. ब्युटिफिकेशन आपल्याला काय करायचं आहे, इन्क्रीज करायचं आहे बाय एनहान्सिंग द अपीअरन्स ऑफ द बिल्डिंग्स. दॅट इज द स्टडी कम अंडर दिस आर्किटेक्चरल अँड द टाउन प्लॅनिंग. समजलं? समजलं Yes, का? ma'am. Yes, ma'am. ओके. yes, ma'am. Write Yes, down the ma'am. next discipline, Yes, ma'am. surveying. Surveying already we have covered, but still we'll see this surveying. Write down next discipline, that is the surveying. Surveying, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग क्या क्या रहती है, इधर देखते हैं हम. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है देखिए, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वे टू कलेक्ट द टोपोग्राफिक डाटा, calculation and analysis of data, plotting survey data to create design maps, provision of line, grade and the other layout works. मीन्स मैंने आपको फर्स्ट एट द टाइम ऑफ द सिलेबस आपको सर्वेइंग का पूरा इंफॉर्मेशन दिया था. सर्वेइंग हम क्यों करते हैं, तो सर्वेइंग हमें क्या करना है, उसका टोपोग्राफिक जो भी एरिया है तो उधर क्या करना है, एक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हम उधर भी क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं. क्या करना पड़ता है हमें, उधर अलाइनमेंट फिक्स करना है तो सर्वेइंग करना पड़ेगा. दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज करते हैं. कौन से इक्विपमेंट मैंने बताए थे आपको,
जो भी थियोडोलाइट है, डंपी लेवल है, टोटल स्टेशन है, ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं क्या, किस लिए, तो सर्वेइंग करने के लिए। सर्वेइंग करके हमें क्या मिलने वाला है, उधर जो भी 2 पॉइंट है तो पॉइंट में से जो भी डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। एंगल मेजर करना है तो एंगल मिलेगा उधर, नहीं तो हमें उधर क्या करना है, उधर एक्सकेवेशन या तो डिगिंग है, उसके लिए हम कंट्रोल लाइंस निकालते हैं, उसके हिसाब से हमें प्लेन रोड सरफेस करने के लिए या तो अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। तो फर्स्ट रीड द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वे टू कलेक्ट द टोपोग्राफिक डाटा। टोपोग्राफिक डाटा मतलब क्या आता है, टोपोग्राफिक डाटा मतलब जो भी टाइप का एरिया आपको दिया है वहाँ आप क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उसका टोपोग्राफिक डाटा कलेक्ट करना मतलब क्या, कहाँ अंडुलेशन है, कहाँ प्लेन ग्राउंड है, तो ग्राउंड जो भी टाइप का है उसका नेचर कैसा है वो हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है थ्रू द सर्वे, दैट इज द टोपोग्राफिक डाटा। मतलब अभी अंडुलेटेड है पार्ट है, कहीं तो डिपोजिशन है, कभी सब्सिडेंस है, ऐसा रोड कभी अभी देखिए कौन सा भी एरिया ऐसा प्लेन नहीं होता, जो भी अंडुलेटिंग है या तो डिपोजिशन है, कहाँ सब्सिडेंस है, तो ये सभी का जो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं थ्रू द सर्वेइंग। जो सर्वेइंग करके हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी that is come under the execution of survey to collect the topographic data। topographic data मतलब ग्राउंड की हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जो भी सरफेस है उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है। वहाँ डिपोजिशन होगा, कहाँ सब्सिडेंस होगा, कहाँ तो अंडुलेटिंग पार्ट होगा, तो वो सभी का हम स्टडी करेंगे। दैट इज कम अंडर दिस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क रिलेटेड टू सर्वे to collect the topographic data, that is the objective of surveying, first objective। second objective है the calculation and analysis of data, plotting survey data to create design maps। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज करके ये डाटा का हम क्या करेंगे, इधर एनालिसिस करेंगे। ये आता है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव। ओके, only 1 minute is remaining, that slide we'll see in the next lecture। within 1 minute our lecture will be over। okay, thank you all।